जल शक्ति मंत्रालय की बड़ी बैठक हुई है। आपको बता दें, हरियाणा राजस्थान के सीएम मीटिंग में मौजूद रहे। पाइपलाइन से राजस्थान जाएगा पानी, सीआर पाटिल का बयान। दोनों प्रदेशों के बीच एमओयू साइन होगा। सीआर पाटिल ने कहा दोनों प्रदेशों के बीच सहमति बनी है। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जानकारी दी। लगातार बैठकों में पानी के सिस्टम पर चर्चा हुई है। सीएम सैनी ने कहा सभी तक पानी पहुंचाना जिम्मेदारी है। राजस्थान में पानी पहुंचाने पर चर्चा हुई। वहीं सीएम ने कहा कि आपको बता दें, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को फायदा मिलेगा, ये विकसित भारत के लिए अहम है। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जानकारी दी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है। सीएम सैनी ने कहा सभी तक पानी पहुंचाना जिम्मेदारी है। राजस्थान में पानी पहुंचाने पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहे। दोनों राज्यों की आपसी समन्वय और आपसी सहमति पर फोकस रहा इस बैठक में। वहीं सीआर पाटिल ने कहा कि दोनों प्रदेशों के बीच एमओयू साइन होगा। दोनों प्रदेशों के बीच सहमति बनी है। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जानकारी दी है। सीएम सैनी ने कहा सभी तक पानी पहुंचाना जिम्मेदारी है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जल शक्ति मंत्रालय की अहम बैठक। सीआर पाटिल ने कहा दोनों प्रदेशों के बीच एमओयू साइन होने वाला है। आपसी सहमति पर फोकस रहा है इस बैठक में। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जानकारी दी है। तो बड़ी जानकारी है। राजधानी दिल्ली से जल शक्ति मंत्रालय की यह बैठक हुई है। सीएम सैनी ने कहा है कि सभी तक पानी पहुंचाना जिम्मेदारी है। पाइपलाइन से राजस्थान पानी जाएगा। सीआर पाटिल ने कहा दोनों प्रदेशों के बीच एमओयू साइन होगा। और तमाम जानकारी के साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक जी, हरियाणा के संदर्भ में यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और क्या कुछ पूरे हरियाणा प्रदेश की भूमिका रह सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के लिए ये एक कहें तो एक अहम बैठक थी, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान दोनों ही राज्यों को इसका फायदा होने वाला है। यूँ तो इसका फायदा तो दिल्ली को भी होगा, लेकिन जो खासकर अगर बात करें हम हरियाणा के संदर्भ में इसलिए कहेंगे कि हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है, भिवानी, चरखी दादरी, हांसी की बात की जाए, ये अगर हम इसको सिरसा तक की बात करें, ये वो महेंद्रगढ़ की बात करें, वो इलाके हैं जहाँ पानी की एक बड़ी समस्या थी। हालांकि सरकार ने तमाम प्रयास करे, पानी पहुँचाया, लेकिन फिर भी पर्याप्त पानी की बात करें वो कहीं ना कहीं किसाऊ डैम पर आकर अटकी हुई थी। और आज की इस बैठक को लेकर के अगर बात करो, जब इस क्षेत्र को पानी नहीं मिलेगा तो आगे राजस्थान के लिए भी दिक्कत होती थी। हालांकि इसको लेकर के एक बड़ा करार हुआ था, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं समाधान नहीं हो पा रहा था। और आज इसी को लेकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है सीआर पाटिल के आवास पर आज ये बैठक हुई थी, जहां पर अगर बात की जाए तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके साथ साथ अगर बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई। दोनों ही राज्यों के मुख्य सचिव और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। और यहाँ जो बताया गया, क्योंकि 1994 में एक करार हुआ था कि किसाऊ डैम से जो पानी आएगा वो पानी दक्षिण हरियाणा को मिलेगा। हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी, हांसी जैसा जो क्षेत्र है, सिरसा जैसा क्षेत्र है, यहाँ से वो पानी आएगा और इस तरीके से ये पानी वहाँ से राजस्थान में भी जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी करार, इस करार के लिए राजस्थान लगातार मांग कर रहा था। हरियाणा भी ये पानी देने को लिए तैयार था, इस करार के लिए तैयार था 1994 से ही, लेकिन समाधान नहीं हो सका था। क्योंकि जो किसाऊ डैम की बात की जाए, लखवाड़ डैम की बात की जाए, रेणुका बांध की बात की जाए, वहां से पानी को लेकर कहीं ना कहीं कई बड़ी चुनौतियां, कई बड़ी समस्याएं अक्सर रहा करती थी। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे थे। और उस पर चर्चा के बाद समाधान निकला था कि पानी जो है किसाऊ डैम से अब हरियाणा को मिलेगा, दिल्ली को मिलेगा, उससे ये पानी राजस्थान को भी जाएगा। और उसी को लेकर के आज चर्चा हुई है। डीपीआर तो पहले भी तैयार हुई थी, लेकिन आज ये चर्चा की गई और चर्चा में ये तय किया गया है कि पाइपलाइन के माध्यम से, क्योंकि पहले किसाऊ डैम से जो पानी आएगा हरियाणा में, उसे पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान पहुंचाया जाएगा। और ये निर्णय इसलिए भी लिया गया है कि इससे पानी की बचत होती है। इनका कहना है कि अगर कैनाल बनाई जाती है तो कैनाल से अक्सर पानी वेस्टेज भी होती है, लेकिन अगर बड़ी पाइपलाइन डाली जाएगी और उस पाइपलाइन से
सबसे पहले तो दक्षिण हरियाणा को पानी मिलेगा और दक्षिण हरियाणा के बाद ये पानी राजस्थान तक जब पहुंचेगा तो पाइपलाइन के माध्यम से पानी की वेस्टेज नहीं होगी और पर्याप्त पानी राजस्थान को भी मिल सकेगा। जो हरियाणा से सटे इलाके हैं जहां पानी की बड़ी समस्या है वहां उन क्षेत्रों को पानी मिल सकेगा और उसी को लेकर के आज की इस बैठक में अगर बात करें तो यहाँ पर चर्चा हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के जो आवास पर ही आज बैठक हुई थी। दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहे थे, हरियाणा और राजस्थान के। और उसके बाद अब सोमवार को हरियाणा और राजस्थान के जो अधिकारी हैं वो बैठ करके चर्चा करेंगे। बाकायदा इसको लेकर ड्राफ्टिंग की जाएगी कि पानी की पाइपलाइन का कैसे जो रूट है क्या तय किया गया है, कैसे इसकी शुरुआत होगी, कितना बजट रहेगा, किस तरीके से ये पानी वहां पर पहुंचेगा। बाकायदा ये ड्राफ्टिंग होगी। सोमवार को ये बैठक होनी है और इस ड्राफ्टिंग के बाद हरियाणा और राजस्थान का MOU जो है अगर बात करें तो समझौता जो है वो होगा एक बार फिर से। और जो पानी आएगा वो पानी उसका फायदा हरियाणा को भी मिलेगा और उससे ज्यादा अगर बात करें इंतजार वो राजस्थान को भी था। तो राजस्थान को और हरियाणा को पानी मिलेगा। इसको लेकर के ये एक आज बैठक हुई थी और इसके बाद अब सोमवार को दोनों ही राज्यों के अधिकारी जो बैठ करके चर्चा करेंगे और इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। जी बिल्कुल। हरियाणा सरकार की यहाँ पर अगर बात कर ली जाए दीपक जी, तो शुरुआती दौर से हमने देखा कि बहुत ज्यादा सकारात्मक चर्चा हुई थी। फिलहाल इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल थे, तो हरियाणा सरकार कुल मिलाकर इस परियोजना को लेकर कितनी प्रतिबद्ध नजर आई है आपको? देखिए, हरियाणा की बात की जाए तो यूं तो खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी कहा और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उनकी मांग थी कि राजस्थान को पानी मिले और जहां से पानी आना था हरियाणा वो भी तैयार था कि पानी जो करार के मुताबिक है वो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो समस्या सामने आ रही थी, चाहे वो किसाऊ डैम की बात की जाए, लखवा डैम की बात की जाए, ये तमाम जो समस्याएं सामने आ रही थी, इसके चलते ये करार को अमली जामा नहीं पहनाया गया था। और यही कारण है कि राजस्थान और हरियाणा के सामने चुनौती थी। हरियाणा में खासकर बात करें तो चाहे वो हांसी का क्षेत्र आता है, वो चरखी दादरी का क्षेत्र आता है, वो भिवानी महेंद्रगढ़ का क्षेत्र आता है, हिसार का क्षेत्र आता है, ये वो इलाके अगर हम बात करते हैं तो पूरा सिरसा तक जहाँ कहीं ना कहीं पानी की एक दिक्कत थी और सरकार चाहती है कि इस पानी पर्याप्त पहुंचे। प्रयास तमाम किए गए, पाइपलाइन भी की गई, लेकिन समय समय पर इसके प्रयास भी किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी कि ये पानी आगे राजस्थान को मिले और पर्याप्त इस पानी यहाँ मिलने के बाद इसी को लेकर के हाल ही में जो किसाऊ डैम वाला समाधान हुआ है, अब उसके बाद पानी आएगा वो इस क्षेत्र को भी मिलेगा, दक्षिण हरियाणा को भी मिलेगा और उसके बाद राजस्थान भी जाएगा। हरियाणा सरकार भी प्रतिबद्ध थी। खुद हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि जब पानी हरियाणा में आएगा, दक्षिण हरियाणा को मिलेगा, इसका फायदा हर वर्ग को होना है। यूं तो खासकर किसानों की बात करें, उनका कहना है कि जब खेत लहराएंगे तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी खुशी की बात है, ग्रामीणों के लिए खुशी की बात है, हर व्यक्ति, हर क्षेत्र जुड़े व्यक्ति को इसका फायदा होना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री सैनी जी ना, माननीय सैनी जी, आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी, जो सरप्लस वाटर जो 94 में उनका जो MOU हुआ था, आज उसका नया MOA करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे तक वो MOA का ड्राफ्ट बनेगा और मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो MOU का उनको एक्शन करेंगे। इस तरह का अभी आज तय हुआ है। बहुत सालों से 94 से MOU बनने के बाद भी वो पानी राजस्थान को नहीं मिल रहा था और हरियाणा वो पानी देने के लिए तैयार था, मगर वो अगर कैनाल से लेके जाएंगे तो 30% लाइन लॉस होता है, तो पानी कम हो जाता है। इसके लिए वो पाइपलाइन से ले जाने का तय हुआ है और दोनों मुख्यमंत्रियों ने, माननीय सैनी जी ने भी और माननीय भजनलाल जी ने भी और उनके अधिकारियों के साथ पूरी डिटेल में डिस्कशन करके आज ये निर्णय पे आए हैं और इससे राजस्थान के लोगों को पानी मिलेगा। उनका जो अधिकार था वो अधिकार उनको मिलने जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। पानी जो जल है तो कल है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जिस तरह से दो अगर अलग अलग स्टेट में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सुलझाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इसी तरह किसाऊ का जो प्रॉब्लम भी था, किसाऊ डैम के लिए भी तो हरियाणा, हिमाचल,
उत्तराखंड, इनके बीच में जो प्रॉब्लम थे वो 6 स्टेट के बीच में, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से माननीय गृह मंत्री से अमित भाई शाह साहब ने उसको भी सॉल्व किया है, और आने वाले दिन में उसका भी एमओयू होगा और उसका पानी हरियाणा और राजस्थान को भी प्रो रेटा मिलेगा, दिल्ली को भी उसके अंदर पानी मिलने वाला है। आदरणीय CR पाटिल जी, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, लगातार जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों को लेकर के पानी की मैनेजमेंट, वो हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे, उसको लेकर के बैठकें हो रही हैं। जैसा अभी चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने किया है कि लखवार और कशाऊ रेणुका बांध, उसका ऊपर पिछले दिनों सहमति बनी है, और जो वो पानी आएगा वो हमारे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को मिलेगा। उसको लेकर के कि वो पानी कैसे राजस्थान जाएगा, उसको लेकर के आज यहाँ बैठक हुआ है। और उसमें पिछले दिनों ये भी सहमति हुई थी कि जो बरसात का पानी है, बरसात का पानी जो बहा करके चला जाता है, उस पानी को भी राजस्थान में किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसको लेकर के भी व्यवस्था पिछले दिनों खड़ी हुई थी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब क्योंकि ऊपर से भी, जिसका मैंने जिक्र किया है, रेणुका, लखवार और कशाऊ बांध, इनका पानी भी वो नीचे आने वाला है। उसके अंदर राजस्थान का भी एक शेयर है, दिल्ली का भी है, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का है। और ये पानी की मैनेजमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय CR पाटिल जी लगातार, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगे हुए हैं कि पानी का सदुपयोग हो और ज़्यादा लोगों के पास और खेत के अंदर पानी पहुंचे, उसकी व्यवस्था को लेकर के आज ये बैठक थी। जल्दी ही इसको और आगे बढ़ते हुए आज उसके अंदर काफ़ी कहीं कदम हम आगे बढ़े हैं, और जल्दी ही धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया जाए। बढ़ेंगे आगे। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर मिल रही है। जिला कष्ट निवारण की बैठक, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में मीटिंग हुई।